भारत एक देवभूमि है। यहाँ कई सारे महात्मा लोग पैदा हुए जो अपने जीवन काल में कुछ शिक्षा हम लोग को दे के गए। उनमें से एक महापुरुष गौतम बुद्ध, जो उनका जीवन परिचय इतना आध्यात्मिक है जो हमें बहुत सारी चीज़ उसमें से सीखने को मिल रहा है। महात्मा गौतम का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सुधोधन था। वो शाक्य वंश के राजा थे। माता का नाम माया देवी। जन्म के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मौसी गौतमी सिद्धांत का पालन पोषण किए थे। बचपन में वो एक महान व्यक्ति बनेगा राजगुरु ने भविष्यवाणी दिए थे। उन्होंने इस भविष्यवाणी को भी सही साबित किए थे। पवित्र बौद्ध धर्म के प्रचारक बने थे और समाज में फैली बुराइयों को दूर करके समाज में काफ़ी परिवर्तन लाए थे। उनका पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्रों का नाम राहुल था और उनका प्रिय घोड़ा था कथक। राजा सुधोधन उनके भविष्यवाणी को डर कर उन्हें बाहर नहीं जाने देते थे। वो ऐश आराम और राज प्रसाद में ऐश आराम में उनको रखते थे। एक दिन किसी कारणवश उनको राजप्रसाद से बाहर जाना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्धा और एक रोगी और एक मृत व्यक्ति को देखा और अंत में उन्हें एक सन्यासी सिद्धांत सोचने लगे। जन्म लेने वाला सबको मरना है, शरीर भी नष्ट हो जाता है, फिर ये धन दौलत सब किसके लिए, ये भोग विलास किसके लिए, शर माया है। उन्होंने अपने पत्नी और पुत्र राहुल को छोड़ के सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। उनके गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहते हैं। उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। 35 वर्ष की उम्र में पूर्णिमा के दिन 6 वर्ष की तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ जागृत व्यक्ति। उनका प्रिय शिष्य आनंद रूपाली थे। उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उनका अंतिम उपदेश जो सुभद्रा को दिए थे। इस तरह बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इनकी मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। दोस्तों, ये जानकारी आपको सही लगा, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।